हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्न एज लेमन पे। आज हम आपको असमीकाएं जिसके बारे में आप जानते ही हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 10 20 से बड़ा है, 10 20 से छोटा है, 20 10 से बड़ा है, या बराबर 10 10 के बराबर, इक्वल टू, लेस देन, बराबर की साइन सब पढ़ते आ रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि साइन जो हम लगा रखे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन, इन सबों के बारे में अब आपको विशाल मतलब डिटेल से पढ़ने के लिए बताएंगे कैसे इन चीजों का पहले तो आप क्या है इजीली रूप से यूज कर लेते थे, अब है इसका बड़ा यूज, कैसे समझना है, किस वैल्यू को कहाँ पुट करना, इसके बारे में आपको जानना सिखाएंगे। और जो स्टूडेंट आप नए हो या अभी 11th 12th की तैयारी कर रहे हो तो वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए यूट्यूब पे हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक है कि हम जल्द ही 10th क्लास के लिए भी, क्योंकि इसका जनरली फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं, तो हम इसके लिए एक महीने के अंदर, एक महीने में ही आपको क्रैश कोर्स की तरह पूरी टॉपिक कवर करवाएंगे, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि मेन तो ऑब्जेक्टिव से ही नंबर आते हैं, तो वो सारी चीजें फंडे आपको क्लियर कराएंगे। एक एक टॉपिक को 2 दिन में लेके आपकी पूरी वीडियो, पूरी मतलब उसको बना के आप यूट्यूब पे डाल के लर्न एज लेमन पे, जो कि हर स्टूडेंट तक आराम से पहुंच सके और इजीली रूप से तैयारी कर सके और अच्छे नंबर ला सके। तो बच्चों चलें, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा बातें हो गई, अब आपको हम समझाते हैं इनइक्वलिटी और समीकरण। आप देखिए साइन लेस देन, यहाँ पर क्या है साइन, इसमें साइन लेस देन लिखा हुआ है। लेस देन मतलब कम, सबसे पहला अच्छा तो कम होता है, और ग्रेटर देन का मतलब होता है अधिक। अब इस चीजों को अच्छी तरीके से समझ आइए क्या हम बताना चाह रहे हैं। लेस देन इक्वल टू में से कम या बराबर, कम या बराबर, और ग्रेटर देन का अर्थ क्या हो गया, अधिक या बराबर। इन सब चीजों के बारे में डिटेल से अब हम आपको बताने वाले हैं कि इनइक्वलिटी आप कहां पर कैसे यूज करते हैं। आपको कोई दिक्कतें आ रहे हो या कुछ भी आ रहे हो तो आप इस चीजों को, फंडे को कैसे क्लियर करोगे। जैसे इसके बारे में एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं जो कि इजीली रूप से आप समझ सकते हैं, और ये एनसीईआरटी बुक में भी आपको अच्छे से समझा रखा है। मान लीजिए कि आपको हमने 210 रुपये दिए, या छोड़िए 210 छोड़ दिए, पहले 210 ही समझते हैं। आपको 210 रुपये दिए और आपको बोले कि बाजार से जाके चीनी ले आओ, ठीक है, और चीनी जो बाजार में मिल रही है वो 30 रुपये किलो मिल रही है। तो आप क्या करोगे, 210 दिए हैं तो आप 7 kg चीनी उठा के ले आओगे। इजली रूप से ये सब कुछ बचपन से याद करते आ रहे हैं। अब आपको हमने 200 रुपये दिए और बोले कि जाओ बाजार से चीनी ले आओ, तो आप क्या करोगे। बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको, ये चीजें क्या है कि आप जाओगे बाजार में, कहोगे ठीक है जी, आप एक, मतलब वही भाव वही है, 30 रुपये, 30 रुपये केजी है, मतलब 30 रुपये पर केजी आपको चीनी मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, 200 रुपये हैं, तो आप क्या करोगे भाई, उससे तो आप 6 किलो ले लोगे, लेकिन 20 रुपये बच रहे हैं, बच रहे हैं ना। अब 20 रुपये में तो आपको 1 kg चीनी देगा नहीं वो, तो आप क्या कहोगे कि आप मान लो कि एक्स पैकेट खरीदे, आपको पता नहीं है कितने खरीदे, एक्स पैकेट खरीदे, कितने, 30 रुपये के, 30 इंटू एक्स, इसको क्या लिखोगे कि लेस देन इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 200, ठीक है, लेस देन 200। इससे अर्थ हुआ कि आप 200 से कम। अब इसका अर्थ समझिए, 30 इंटू एक्स इंटू लेस देन 200, मतलब आप एक पैकेट भी खरीद सकते हो, 2 भी खरीद सकते हो, 3 भी खरीद सकते हो, 4 भी खरीद सकते हो, 5 भी, 6 भी, 7, 7 तक पहुंचने में 7 के लिए 210 रुपया चाहिए, तो वो आपको नहीं खरीद सकते। इसलिए हम यहाँ लिखा है ना ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन का भी साइन नहीं देगा, 200 रुपये जब तक आपका पूरा यूज नहीं होगा आप ग्रेटर देन का साइन नहीं दे सकते हो। वही फंडा, जैसे सेम आपको बताएगा, आपके पास क्या है, 210 रुपये हैं, तब 30 इंटू एक्स लेस देन इक्वल टू 210 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि 210 रुपये की आप पूरी यूज कर लोगे,
क्या कर लोगे, पूरा यूज कर लोगे। 30 इंटू 7 मतलब देख लो 30 इंटू 7 210 हो रहे हैं, मतलब आप कह सकते हो 30 इंटू 6 भी खरीद सकते हो तो भी क्या है 210 से कम है, लेकिन 210 से ज्यादा नहीं हो रहा है। तो ये साइन आप समझ रहे हैं ना, मेन फंडा क्या हम समझाना चाह रहे हैं, आपको मेन ये बताना चाह रहे हैं कि जब अब 30 इंटू जैसे 30 इंटू 5 भी ले सकते हैं तो लेस देन इक्वल टू 210 लिख सकते हैं, बताइए, क्योंकि 10 तक जा सकते हैं लेकिन 5 भी कर सकते हैं। तो ये फंडा आप यहाँ जो ये यूज कर रहे हैं 6, अब यहीं पर फंडा याद कीजिए, 30 इंटू 6 ले सकते हैं, 30 इंटू 5 ले सकते हैं, 30 इंटू 4 ले सकते हैं, 30 इंटू 3 ले सकते हैं, या 30 इंटू 2 ले सकते हैं। ये तरीकों से आप समझ ली, जब आपको इक्वल की साइन में समता की साइन मिल जाए, इक्वलिटी की साइन मिल जाए, तब आप इक्वलिटी की साइन लगाओगे, अन्यथा नहीं लगाना है, ठीक है। ये तो हुआ एक क्वेश्चन, ये सिंपल एक्स की फॉर्म में। जब आपको हम वाई की फॉर्म की बात कर रहे हैं, अब आप मान लीजिए कि आपके पास 120 रुपये हैं, कितने रुपये हैं, और आपको कुछ पेन खरीदने हैं, कुछ कॉपी खरीदने हैं, क्या खरीदना है, कुछ पेन खरीदने हैं, कुछ कॉपी खरीदने हैं। पेन जो है आपको मार्केट में 40 रुपए की मिल रहे हैं और कॉपी आपको 30 रुपए की मिल रहे हैं। तो आप संभावना बनाइए कितने खरीद सकते हैं, इसको मान लीजिए 40 को, पेन कितना है, पेन एक्स मान लेते हैं खरीदे और कॉपी वाई खरीदे। जब दो संख्याएं में हो जाए तो नंबर भी मानने का तरीका नहीं, ये नहीं कि एक्स एक्स मान लेंगे, एक्स और वाई मानेंगे, अगर कॉपी के अलावा और भी कुछ खरीदना है तो उसको जेड मानेंगे, ये चीज को ध्यान रखिए। अब 40x प्लस, अब देखिए आपके पास 120 था और इन्हीं दोनों चीजों में आप ये 120 खरीदे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 40x प्लस 30y इजकल टू 120 लिख सकते हैं। तो आप देखिए कंडीशन यहाँ पे एक ये समीकरण बन गया, क्या बन गया, ये समीकरण बन गया, ये 120 रुपए की पूरी यूज आएगी, क्योंकि देखिए 40 में आप 40 का अगर 2 पैकेट ये खरीदते हो, 40 दूनी 80 हो गए ना, 40 दूनी 80 प्लस अब कितने खरीदने पड़ेंगे भाई, 40 रुपए बच रहे हैं, 40 को तो खरीद नहीं सकते हो, तो ये भी इक्वेशन आपको अप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें देखिए हम खरीदने के तरीके बताएं, मान लीजिए 40 का एक पैकेट खरीदें या 40 का 0 पैकेट खरीदें, एक्स को 0 खरीद लें और 30 में हम पूरे के पूरे खरीद लें तो बराबर होंगे, या 40 में कितने 2 खरीदें 80 तो वो भी नहीं होंगे, 40 या 120 खरीद लें प्लस 30 का एक भी ना खरीदें। इस तरीके से क्या समझ रहे हैं कि बनाना है, ये इक्वेशन आपको समझाते समझाते अभी तो नहीं समझ पाइएगा कि इसको कैसे करने हैं, तो इसलिए ये चीजों में थोड़ा मतलब दिक्कत आ रही होगी आपको। तो इन चीजों के लिए ही आपको इक्विलिटी की साइन दिया गया, किसकी साइन दिया गया बच्चों, इक्विलिटी को। तो आप समझ लीजिए कि इक्विलिटी करने के लिए इसको क्या लिखोगे, 40x प्लस 30y लेस देन इक्वल टू 120, ठीक है। मतलब हमें पता नहीं है कि सॉल्व उस तरह से, लेकिन हम यहाँ लेस देन लगा दिए, इससे कम ही होगा, इससे तो ज्यादा नहीं जाएगा, तो ज्यादा कम होगा या तो बराबर होगा, यही हो सकता है ना, आप अपने जेब से तो खर्च करके लगाओगे नहीं। तो ये हुआ साइन लगाने का तरीके कि 40x प्लस 30y इक्वल टू लेस देन 120 आपका आएगा। अब नेक्स्ट आपको जो आप समझाने वाले हैं, आपको इसमें जो फंडे समझाएंगे वो है आपका कि कैसे दो रियल नंबर मतलब दो बीजगणितीय संख्याओं को आप मतलब बना सकते हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, ये जरूरी है, ये सीख लीजिएगा। तो इसको आप आगे समझाते हैं, पहले इससे पहले आप इक्वेशन के बारे में सीख जाइए। जैसे कि देखिए आपको लिखे हुए हैं ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, ठीक है, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप देख रहे हो ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी लेस देन। अब इसमें हम पूछ दें कौन सा इनइक्वलिटी के काम कर रहा है, कौन सा समीकरण का काम कर रहा है। तो बच्चों एक चीज का बड़ा ध्यान रखना कि जिस भी इक्वेशन में आपको बराबर का साइन मिल जाए तो समझ लेना कि वो समीकरण है, क्या है, समीकरण है। और जिसमें आपको इनइक्वलिटी की साइन मिल जाए, किसकी साइन मिल जाए, इनइक्वलिटी की साइन मिल जाए, तो समझ लेना कि वो इनइक्वलिटी है, मतलब असमीकाएं हैं, ओके, मतलब असमीकाएं हैं, क्लियर। तो आप इससे पूछते एक्स प्लस बी समीकरण है, तो नहीं है, ये है, नहीं है, लेस देन इक्वल टू ये समीकरण होगा, ये भी समीकरण होगा, क्योंकि बराबर का साइन आता जा रहा है। तो इन चीजों को बारे में समझना, देखिए एक जो समीकरण नहीं है वो क्या है, समीकरण नहीं है, ये चीजों को ध्यान रखिए, ये भी, तो ये क्या है, समीकरण है, समीकरण है, समीकरण है। अब आप इसमें पूछें कि सर आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो ये भी क्या है, ये समीकरण है, बशर्ते कब,
जब जब आपकी ए की वैल्यू क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, और बी की भी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो ये द्विघातीय समीकरण बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? द्विघातीय समीकरण बन जाएंगे। तो इसी तरीके से, और ये क्या, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, ये भी समीकरण नहीं है। ठीक है, ये भी हम क्या कहेंगे, समीकरण नहीं है। तो बच्चों इस तरह का जो फंडे हैं ये आपको सिखाते हैं कि आपको कौन सा समीकरण है कौन सा समीकरण नहीं। ये तो चेक करने का तरीके हो गए। अब इसमें एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारा कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगे कि कौन सा क्या है, और सनिश्चित आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, कौन से बड़े हैं और कौन सा द्विघाती होता है, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। अब हम आपको इसमें कुछ रूल बता दिए, जैसे कि समीकरण को सुनिश्चित आवश्यकताएं जोड़ने के लिए और घटाने के लिए कैसे करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट आपको दिए हैं, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्याएं जोड़ी या घटाई जा सकती है। क्या बोला? समीकरण के दोनों पक्षों में, मान लीजिए कि आपको x लेस देन 2 दे दें, आप समझो, तो अब इसमें क्या, दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी घटाई से, अगर इसमें आप 2 जोड़ते हो इसमें भी आप 2 जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कर रहा है? अब x को छोड़ो, x को जगह पे हम यहाँ पे कुछ और संख्या ले लेते हैं, x की जगह पे हम यहाँ पे आप मान लीजिए 3 ले लेते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए यहाँ 5 लेस देन 7 लिख दिए। ठीक है, अब समझिए, अब 5 में दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ो। मान लो कि इधर आप 2 जोड़ दिए, तो इस तरीके भी 2 जोड़ोगे, तो देखिए 5 2 7 लेस देन 9, कह सकते हैं कि 7 तो हमेशा, जब 5 भी 7 से छोटा था, अब 2 जोड़ देने पे भी वही फर्क पड़ रहा है, आ रहा है ना, कोई भी संख्या जोड़ो। लेकिन अब अगर कह लो कि हम 2 इसमें घटा देते हैं सर, 5 में से 2 घटा दें, लेस देन 7 में से 2 घटाएं, तो 3, तब भी कुछ चीजों में फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। यही है आपकी इनइक्वलिटी। क्या है इनइक्वलिटी में? समीकरण में दोनों पक्षों में समान संख्याओं को जोड़ दो या घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से दूसरा रूल कह रहा है कि एक समीकरण के दोनों पक्षों को एक गैर शून्य संख्या से गुना या विभाजित किया जा सकता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका भी दे दें 4 इज लेस देन 6, ठीक है, अब कह दें इसको आप 2 से गुना कर दो जी, 2 से हम गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा। देखो 8 लेस देन क्या होगा, 12 पड़ रहा है ना। लेकिन जब 4 से अब 2 में डिवाइड कर रहे हो तो भी कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। जो मतलब इनइक्वलिटी की साइन है, जो इनइक्वलिटी कर रहा है वो चीजें आपको मिलते जा रहे हैं, मतलब साइन में कोई चेंजिंग के लाव नहीं कर रहे हैं। पहले भी आपका 4 6 से छोटा था, अभी भी 8 12 से छोटा है। पहले क्या था, 4 6 से छोटा था, तो 2 3 से छोटा, मतलब कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। ये तो हो गया आपके जोड़ घटाव गुना भाग करने पे कोई फर्क नहीं। लेकिन रूल अभी चेंज है, इसमें ट्विस्ट है कि जब आपकी संख्या असमानता वाला, मतलब प्लस माइनस की चिन्ह में, दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़े से उसमें कोई प्रभावित नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप धनात्मक से गुना या भाग करते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही संख्या ऋणात्मक संख्या से गुना या विभाजित करते हैं तो असमीकाएं का चिन्ह उलट जाता है। लेकिन देखिए अब इसमें यह भी लिखे, अगर अब बात समझिए क्लियर से, ऋणात्मक संख्या से आप गुना या विभाजित करते हैं तो असमीकाय का चिन्ह बदल जाता है। जैसे 3 लेस देन 5 है, ठीक है, मान लीजिए आप 3 को -2 से गुना किए। अब देखिए ये क्वेश्चन सही है या नहीं हम बताना चाह रहे हैं। 5 को भी -2 से गुना कर दिया, अब क्या देख रहे हैं, -6 लेस देन -10। अब ये सही लग रहा है आपको? अब बताओ। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि -6 10 के बराबर, 10 से बड़ा है, छोटा नहीं है। क्योंकि आप जब संख्या रेखा बनाते हैं, आप ये संख्या रेखा बनाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 0 है, यहाँ लिखते हैं -1 -2 -3 से डॉट डॉट, चलो -6 तक आ गए। अब क्या है, इधर की संख्या, ये 0 की संख्या माइनस से क्या होती है, बड़ी है। सबसे बड़ी संख्या 0, मतलब इसमें फिर 0 फिर 1 2, निगेटिव वाले में 1 सबसे बड़ी संख्या, -1 क्या है, सबसे बड़ी संख्या, और इसके बाद कंटिन्यू बढ़ते जाइए, वो आपकी छोटी संख्या होती है। ठीक है, ये तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे 3 लेस 5, जब -2 से आप गुना करते हैं तो ये चीजों का मेन और जो असली चीज जो बनेगा -6, ये अब क्या है, लेस देन है, ये हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन -10। यही चीजें आपको सीखनी है अभी। ये सीख गए तब जाके आप वहां पे आप रेंज और डोमेन के काम पे आप इजीली रूप से आराम से बना सकते हो। अब देखिए -6 लेस देन 10, इस संख्या में अगर यहाँ पे कुछ भी रहता, बाय द वे मान लीजिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन रहता,
तो भी आपको यहाँ इक्वल टू लग जाती है, मतलब कुछ भी रहेगा वो चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन रहे लेस देन रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों आप ये समझिए। अब भागा भी देख लो भाई। अब जैसे मान लीजिए 4 लेस देन 6 लिख दिए। अब क्या कहें, इसको -2 से डिवाइड कर दो, इसको -2 से डिवाइड कर दो, कर दिए। तो देखिए -2 आ जाएगा, 2 से -2 लेस देन -3, क्या ये सही है? नहीं, बताइए। -2 क्या -3 से छोटा है? नहीं है ना, तो ये भी सही नहीं है। इसका ओरिजिनल आंसर क्या होगा? -2 ग्रेटर देन -3, मतलब साइन चेंज। तो नेगेटिव संख्याओं से गुना और भाग करने पे आपके साइन चेंज हो जाएंगे। लेकिन जोड़ घटाव में अब यही चीज आप सीखना है। ये तो गुना भाग की बात कर लिए, अब जब जोड़ घटाव की आप बात करोगे तो अब जैसे यहाँ देखिए, इसी संख्याओं की हम बात करें यहाँ जोड़ घटाव में, तो देखिए -3 लेस देन 5 है। अब 3 में अगर आप -2 कर देते हो, लेस देन 5 में -2 कर देते हो, तो क्या हो रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 लेस देन 3 सेम टू सेम है। मतलब जोड़ घटाव में माइनस से करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते गुणा और भाग में करने पे आपको फर्क पड़ेगा। ये तो आपका बेसिक हो गया। अब आगे क्वेश्चन पे एक आपको जो बेसिक चीज बताना है, हमें मेन चीज है बेसिक आपको समझाना है। ये चीज आप जरूर जान लीजिए कि नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या को कहते हैं, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की संख्या को आप नंबर सिस्टम कहते हैं। 1 2 3 4 होल नंबर क्या हो गया? अब 1 2 3 4 से लेके कहां तक? इन्फिनिटी टर्म तक, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसे हम डिनोट करते हैं एन से। बच्चों याद रखना, एन से डिनोट करते हैं, बहुत जरूरी है ये, आपको इसी पे सारा क्वेश्चन है। अब होल नंबर, होल नंबर किसको कहते हैं भाई? पूर्ण संख्या। इंग्लिश में आप पढ़ते आ रहे हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़ते हैं इसको? पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसमें जीरो आ जाए, जीरो गिनती की संख्या में जीरो आ जाए उसे कहते हैं हम पूर्ण होल नंबर। 0 1 2 3 से लेके कहां, देखिए इसको लिख दिए 0 प्लस एन, आप ऐसे याद रखिए, नेचुरल नंबर प्लस जीरो। अब देखिए इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर नंबर में क्या होते हैं? संख्या रेखा पे डिनोट सारी संख्या, संख्या रेखा पे डिनोट नंबर, जो नंबर है वो, यानी कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर सारे नहीं, संख्या रेखा पे। अब संख्या रेखा का मतलब क्या हुआ भाई? यहाँ इन्फिनिटी लिखो, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखो, और यहाँ जीरो। ये पूरी की पूरी संख्याएं क्या है आपकी? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। अब इसमें एक चीज देखें, इसको बोलेंगे जेड नेगेटिव, इसको बोलते हैं जेड पॉजिटिव, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। बच्चों पढ़े हुए हैं। तो ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर के बराबर होता है, क्योंकि 1 2 3 से चलेगा। देखिए 1 2 गिनती की संख्या की तरह चलेगा, 1 2 3 4, इधर चलेगा -1 -2, इस तरह से चलता रहेगा। इसको बोलते हैं इसको मैं। और ऋणात्मक पूर्णांक की सबसे बड़ी संख्या, अगर कोई पूछे ऋणात्मक पूर्णांक की सबसे बड़ी संख्या, तो -1 होता है। इस पे नंबर सिस्टम पे एक अच्छा सा क्लास हम आगे बना के आपको बताएंगे, क्योंकि जब हम कंपटीशन की तैयारी के बैच अभी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आपको सारी चीजें एक एक टॉपिक में अच्छे डिटेल से और बेसिक चीजें बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ 11 12 की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको हमको ये लगता है कि आपको ये आता है, इसलिए हम ये कम से कम बता रहे हैं। तो आप समझिए इंटीजर नंबर -3 से -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3 टू -1 प्लस ऑल नंबर, या इसी तरह से भी लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 प्लस नेचुरल नंबर। आपकी जैसे इच्छा हो वैसे याद करिए। रेशनल नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं भाई? रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में हो और Q इक्वल टू नॉट जीरो हो। दो भी एक रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि इसमें बटा 1 आ जाते हैं। 3 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके बटे में 1 अपने आप अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है, इसलिए सारी संख्याओं को रेशनल नंबर आप मान सकते हो। तो रेशनल नंबर को भी आप इंटीजर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? इंटीजर कह सकते हो। लेकिन रेशनल नंबर में क्या है? भिन्न आ जाते हैं। भिन्न, इंटीजर में भिन्न नहीं था। रेशनल नंबर में क्या है? 2/3 भी आंसर हो सकता है, 3/2 भी आंसर हो सकता है, मतलब इस तरीके से ये चल सकते जाते हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इरेशनल नंबर √3 जिसका हम वर्ग नहीं कर सकें, √3 √2 √5 ये सब क्या है आपका? इरेशनल नंबर। ये सब आपको पता ही है। रियल नंबर, अब सबसे बेसिक टॉपिक जो है आपका रियल नंबर। रियल नंबर बच्चों क्या होते हैं? इरेशनल। अब रियल नंबर सारी जो अभी जितनी मतलब इरेशनल नंबर सारी इरेशनल नंबर एप्लीकेबल है। ठीक है, जो हम आपको अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं कि इरेशनल, रेशनल, इंटीजर और नेचुरल, जो कि हम आपको बेसिक क्लास में ही बता रखे हैं। सेट में जब पढ़ा रहे थे हम बोले थे नेचुरल नंबर
सबसेट है किसका, होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट है किसका, रेशनल का, रेशनल को हम क्यू से डिनोट कर लेते हैं, और रेशनल नंबर सबसेट है किसका भाई, बताओ, इरेशनल का होगा नहीं, क्योंकि इरेशनल तो एक अलग ही संख्या है, √3 √2, लेकिन आर, आर का सबसेट हम मान सकते हैं, आर क्या हुआ, रियल नंबर। तो ये बच्चों बेसिक चीजें हैं, इसको आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि कौन सी संख्या किसके साथ मैच कर रहे हैं, और ये चीजें याद रखिए। इसी पे आपको जानने के लिए आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि मान लीजिए एक्स क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर, इंटीजर के अंदर की इतनी संख्याएं आती है, एक्स क्या है, परिमेय संख्या है, तो आप समझ लो एक्स रियल संख्या है, तो समझ इस पे आप क्वेश्चन कराएंगे, आपको सारा कुछ क्लियर कराते जाएंगे, आप बोर मत होना। इनइक्वलिटी से तब जाके आप हम रेंज पे आएंगे, क्योंकि अभी डोमेन तक सिखा दिया, हमको जरूरत पड़ा कि सबसे पहले आपको इनइक्वलिटी सिखाएं, तभी आपको वहां बेसिक चीजें, हमारा मेन उद्देश्य है कि आप लोगों तक एक एक चीजें बेसिक तरीके से पहुंचे। चलिए अब आपको हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको आर.डी. शर्मा की बुक के क्वेश्चन करा रहे हैं और एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जिसे आपको दिया हुआ है 12x लेस देन 5 50, तो x क्या है, देखिए r, x क्या है, r समझ लो रियल नंबर को बोला, z क्या बोला, पूर्णांक को बोला। अब समझते जाइएगा, x आपको r मतलब क्या है, रियल नंबर, आपको पीछे समझा दिए रियल, z क्या है, इंटीजर, ठीक है, पूर्णांक, n क्या है, नेचुरल नंबर। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया और x की मान बताइए। तो सबसे पहला नंबर आपके पास दिया हुआ है 12x लेस देन 50, तो आपको क्या बताए, कोई भी संख्याओं में जोड़ घटाव करने के लिए, इक्वलिटी के साइन में चेंज करने के लिए आप समान संख्या से जोड़ घटाव कर सकते हो ना। अब मान लीजिए यहाँ पर 12x लेस देन 50 है, अब आप खुद बताइए कि जब 12x लेस देन 50 है, अब आपको x की वैल्यू निकालना है, तब यहाँ क्या कर सकते हो, 12 से ही भागा करो ना, तो दोनों तरफ भागा कर दो। हम बताए थे कि पॉजिटिव संख्या से भाग गुना करने पे कोई चेंज नहीं होता, साइन में नहीं चेंज करने, 12 से 12 खत्म, x इज लेस देन क्या हो जाएंगे, 50/12 इसको लिख दो, 25/6 लिख दें, या इसको 4.5 भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, आंसर तो वही आ रहा है, 4.5 के करीब आएगा, 6×4 = 24, एक आगे चलता रहेगा, जो भी हो, ये 4 मान लो, ये इसका भी अप्रोक्सीमेट है, ठीक है, इसको हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। अब आपसे बात हम करें कि ये तो मिल गया x लेस देन 55, अब क्या बोला, x क्या है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर का आपको क्या बताया कि सारी संख्याएं इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, अब आपको वैल्यू आ चुका है 25/6, मतलब मान लीजिए करीब करीब ही आपको कहां पे आएगा, 6×24 4 मान लेते हैं, या 25/6 ही लिख दो इसको, ठीक है, भिन्न संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ते हैं, 0 -1, अब इन्फिनिटी। अब इसका आंसर पूछेंगे आपको तो क्या बोलोगे, यहां से लेके, कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक की सारी संख्याएं आपका क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगा, हो गया, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके 25/6 इसका आंसर होगा, हो गया, एक्स इज रियल नंबर, तो माइनस इन्फिनिटी से 25/6, ठीक है। जब जेड क्या हो, पूर्णांक हो, अब पूर्णांक का मतलब हो गया कि भिन्न तो चलेगा नहीं भाई, तो भिन्न नहीं चलेगा तो क्या है, x जो ये 25/6 है, आप इसको भागा दोगे किससे, 4 से क्या होगा ज्यादा और 5 से कम, इसी के बीच आएंगे ना ये, अब भागा देखो, 4 और 6×24, तो 4 और 5 के बीच में आंसर आएंगे। अब आपके क्वेश्चन के गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन देने हैं, जब इंटीजर माइनस इन्फिनिटी तक चलेंगे ना x की वैल्यू, तो आप इसको लिखोगे कि माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, 4 तक, ये ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हो, लेकिन इसको और सॉल्यूशन आप पूछ दिया लिख के बताओ, तो कैसे, देखिए डॉट डॉट डॉट, ये 3 डॉट डॉट समझ लीजिए कि कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, कहां तक, माइनस इन्फिनिटी तक, डॉट डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2 3 4, ये संख्याएं बन गई। तो आप क्लियर समझ गए कि सॉल्यूशन कैसे है। अब वही नेचुरल नंबर पूछ लिया, तो नेचुरल नंबर में सिर्फ काउंटिंग की संख्या, मतलब कहां से, 1 से, तो आप इसका आंसर बताइए कौन से आ जाएगी, तो सिर्फ आंसर आएगा 1 2 3 4 आएगा ना बच्चों। तो ये है आपका फंडा, आप इसके पीछे की क्लास में आपको समझिए बता दिए टॉपिक में, नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर, ये सॉल्यूशन करने का तरीका है। अब एक ही क्वेश्चन में देखिए कितनी चीजें होगी, नेचुरल नंबर गिनती संख्या में 1 2 3 4, लेकिन बाउंड है ना कि 4 से छोटा हो, मतलब 4 और 5 के बीच में हो, तो 4 में ये आएगा, भिन्न तो संख्या होती नहीं उसके आंसर, लेकिन जैसे ही आपको इंटीजर दिया, आपको देखिए निगेटिव भी आ गया, जैसे ही रियल नंबर दिया, आपका ये भी संख्या बन गया,
बन गया ना, 25/6 तक का ले लिए, तो ये है आंसर। अब देखिए ना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, -4x ग्रेटर देन 30 दिया और वही पूछ रहा है आपसे कि x क्या है, रियल नंबर है, x क्या है, z है, x नेचुरल नंबर है। तो -4 है तो सबको उसी तरीके से करना है, क्या बताए, -4x को 4 से डिवाइड कर दो। मतलब आप देखो इसमें भी तरीके, -4x 4 से डिवाइड करते हैं बराबर बराबर चीजों से, तो कोई चेंज नहीं होगा साइन में, -x माइनस, तो x जैसे ही माइनस आ गया, अब क्या बताए, माइनस से अब x की वैल्यू तो माइनस रहेगी नहीं। अब यहां समझना फंडा, ये आपके पास -x ग्रेटर देन 15/12 है, ठीक है, लेकिन अब हमें x की वैल्यू चाहिए, माइनस की नहीं, तो दोनों तरफ क्या करोगे बच्चों, x में माइनस से गुणा कर दोगे, क्या कर दोगे, -1 से गुणा कर दोगे ना। तो ये जैसे ही आप गुणा करोगे आपकी साइन ये चेंज हो जाएंगे, आपको बता रखे हैं कि माइनस से जैसे भी गुणा भाग करो ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो आपके आगे x लेस देन -15/12। तो बच्चों अब देखो, अब क्या बोलते, ये समझ गए, x के वैल्यू चेंज हो गए, साइन चेंज हो गया, x इज लेस देन -15/12 हो गया। अब क्या बोलते हैं, अब पहले बेसिक से चलो, पहले अगर बोल दे x आपका नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट कहां से होगा, गिनती की संख्या कहते हैं, तो 1 से स्टार्ट होंगे। तो अब देखो 15/-15/12 दे दिया, तो क्या नेचुरल नंबर की संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगा ना। अब संख्या रेखा पे देखो, जब संख्या रेखा आप बनाते हैं तो ये संख्या रेखा बना ना, अब संख्या रेखा पे -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, 0, अब इसमें संख्या ही दे रखा है -15/12 से क्या हो, कम हो, मतलब आपको -15/12 से कम, मतलब ये वाली संख्याएं पूरी ले रखा है, कौन सी संख्या ले रखा है, -15/12 से कम, मतलब ये संख्या है, इधर की संख्या। अब लेकिन आपको बोल दे कि जब x नेचुरल नंबर से बिलोंग, तो कोई संख्या नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करे, इसका आंसर क्या आएगा, फाई आ जाएगा। जैसे ही आप संख्या बोल दे कि आपको संख्याएं बोल दे कि जेड है, पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब निगेटिव संख्याओं को लिया जाता है, लेकिन निगेटिव संख्या में कहां से आएगा, इसका आंसर आएगा -इन्फिनिटी से कहां तक, -15/12 तक, यही आंसर आएंगे ना, -इन्फिनिटी से -15/12। लेकिन -15/12 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इंटीजर नहीं होता है, परिमेय संख्या इंटीजर नहीं होता है, ये तो आपको पता है। तो इंटीजर के लिए क्या है, -15/2, तो 15/2 को भागा दोगे तो कितना आएगा, 7.5 आएंगे ना। तो मतलब ये कह सकते हो 7 और 8 के बीच, 7 और 8 के बीच में ये संख्याएं हैं, क्या है, तो आप इसका जो आंसर होगा 7 और 8 के बीच में, तो माइनस यहाँ पे लिखना है, माइनस है, तो माइनस में क्या पता है, 8 आपको बड़ा हो, छोटा होता है और -7 बड़ा होता है, तो आंसर जो आपका आएगा 15/2, क्या लिखोगे, -8 लेस देन, ये देखिए -8 लेस देन -15/12 इक्वल टू लेस देन 7, ये तरीका है चेक करने का। तो फिर क्या हो गया आंसर, इन्फिनिटी से कहां तक आएगा, -8 तक, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। तो अब जब ये बोल दे कि x क्या रियल नंबर है, तो सीधी बात है आंसर क्या आ जाएंगे, इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से, कहां से, -इन्फिनिटी से -15/2 तक का आंसर पूरा, क्योंकि पूर्णांक संख्या रेखा पे सारी है, मतलब रियल नंबर तो सब है, तो इसलिए -15/12 आंसर हो गए, क्लियर। जहां तक उम्मीद है बच्चों का आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होते जा रहा है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, 4x - 2 लेस देन 8, तो सिंपल है, आप इसको तेज, क्योंकि क्वेश्चन और ज्यादा समझाना है तो तेजी में खींचते हैं, 4x - 2 लेस देन 8 है, तो 4x माइनस, इसमें क्या करना है, 2 को इधर ला दो, या देखिए 2 जोड़ के 2 किए लेस देन 10, तो क्या हो गया 4x लेस देन 10, तो डिवाइडिंग 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो आपको x की वैल्यू 5/2 आ गए ना। जब रियल नंबर होगा तो रियल नंबर मतलब 5/2 से कम, तो सीधे लिखोगे आप आंसर, आंख मूंद के लिखना स्टार्ट करो, -इन्फिनिटी से कहां तक, 5/2 तक का आंसर होगा, क्लियर। जब ये बोल दे कि पूर्णांक है, तो पूर्णांक मतलब 5/2 से कम बोला, तो 2 तक आएगा, कहां तक आएगा, 2 तक, सो गिवन मैक्सिमम पॉसिबल -2, आंसर आ जाएंगे -2 1 0 1 2 तक आएंगे ना। जब नेचुरल नंबर की बात कर दे तो नेचुरल नंबर भी क्या हो गए, सिर्फ गिनती की संख्या, तो आंसर क्या आ जाएंगे 1 2, ये है आपका पहचानने का तरीका, करने का तरीका, इससे आपका जल्द से जल्द आंसर बना के सॉल्व करोगे। इक्वेशन 3x - 7 ग्रेटर देन x + 1, अब देखिए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं, 3x - 7 ग्रेटर देन x + 1, ठीक है। अब x को x की तरफ ले जाओ, 3x - x
-7 को इधर ले जाओ तो 1 + 7, कोई साइन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि सेम चीज से उलट पुलट कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। बशर्ते माइनस आ गया, जैसे 3x में से x है, इसको आप 2x लिखोगे, इसको 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 8 मिला के 2 से डिवाइड कर दो कि 4 हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 4, मतलब x की वैल्यू 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप इस पे डायरेक्ट हमारे पूछते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाएं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, सॉल्यूशन चाहिए, सिर्फ सॉल्यूशन पूछा, आपसे कुछ नहीं पूछा, सॉल्यूशन। ना यहाँ बताया रियल नंबर है, ना नेचुरल नंबर है, ना इंटीजर है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन x इज ग्रेटर देन 4, तो मतलब 4 से ज्यादा, मतलब आंसर क्या आ जाएंगे, 4 से इंफिनिटी तक। और ये ओपन रहेगा, क्लोज नहीं रहेगा। क्लोज कब होता, जब इक्वेशन में यहाँ पे बोल देता कि 3x - 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आपको यहाँ पे सारे में क्या होता, क्लोज की साइन लगता। अब क्लोज क्या लगता भाई, देखो 4 के बराबर, मतलब आंसर यहाँ हो जाता 4 से इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सब चीजें हम आगे समझा रहे हैं, ये आपको बेसिक समझा दिए। अब आगे बढ़िए। x + 5 ग्रेटर देन 4x - 10, ये आप सॉल्व कर लोगे। इसके इक्वेशन को निकालना इजी है कि अब इसको x से कम होगा तो माइनस इंफिनिटी से, जब x क्या है, हम सही से संख्या x इज लेस देन 5, तो माइनस इंफिनिटी से 5 आंसर आएंगे। अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन पे काम करते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 3x + 9 है, तो 3x + 9 ग्रेटर देन इक्वल टू -x + 19। आप समझिएगा, तो ऐसा ये ग्रेटर देन का साइन है। अब x को तरफ ले आओ, तो 3x + x हो जाएंगे, और 9 को उस तरफ ले चले जाओ, साइन में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये गुना जोड़ घटाओ वो ये हो जाएगा 4x 10 हो जाएंगे। x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10/4 आ गया। अब आपसे कुछ सॉल्यूशन पूछ दिया, तो कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे बच्चों, तो ये बन गए 5 2। सिंपल समझा करो, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, आपको बता रखे थे 5/2 से बड़ा, तो 5/2 क्लोज में लो और इंफिनिटी तक को ओपन कर दो, यही आंसर आएंगे ना। तो ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये जो है सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन 5/2 से इंफिनिटी तक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये मान लो कि आप इक्वेशन को ये दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर देखो, 3 से 6 दिन में x/5/4, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको सॉल्व करके ये इक्वेशन आएंगे। एक बार कर ही देते हैं, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएंगे इसमें। 2 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू x/5 + 4। देखिए सॉल्व कीजिए, इसको लिखिएगा 6 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस भिन्न का जोड़ कर लोगे 520/5। अब ये 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जिसको कहते हैं। 30 - 10x ग्रेटर देन इक्वल टू x + 20। अभी देखते रहिए, कोई संख्या में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही 20 को आप इधर लाओ, अब 20 को इस तरफ लाओगे ना बच्चों, आप समझो 20 को इधर लाओ तो 30 - 20 हो जाएंगे, और -10x को उधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू x -10 गया तो इधर प्लस हो जाएगा ना, x + 10x हो जाएंगे। तो आप इसको सॉल्व करोगे, 30 में से 20 गया, क्या हो गया 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 11x। अब बताइए ये चीजें आप x की वैल्यू निकालने से कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे लिखोगे 11x, तो ये लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ सेम है, देखिए कोई फर्क है, इसका एरो इधर मतलब समझ जाइए 11 टर्म भी इधर उधर से कीजिएगा तो साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हम चीज बताना भूल गए थे, टर्म भी चेंज कीजिएगा तो ये साइन इधर हो गया। अब बताइए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू 10/11 हो गया। तो अब सॉल्यूशन क्या बनेंगे बच्चों, 10/11 से क्या हो, कम हो ना, लेस देन की साइन है, तो माइनस इन्फिनिटी से 10/11 तक क्वेश्चन बनेंगे। क्या बनेंगे, लेस देन इक्वल टू है तो ये क्लॉज का साइन ले लेगा। ठीक है, 10/11 तक का, तो ये इक्वेशन आ गया कहां तक, 10/11 तक का ले रखे हैं। तो ये इक्वेशन ऐसे भी दिया आंसर हो सकता है, और इस तरीके से भी आंसर हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। नेक्स्ट, ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, इसमें कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं है। अब हमारा जो मेन कंसर्न है, आपको इस क्वेश्चन पे समझिए, -x3 4 लेस देन 5 - 2x है ना। तो जब आपके पास क्वेश्चन दे दिया x - 3 + 4 लेस देन 5 - 2x, तो इसको सॉल्व करो। देखो सॉल्व करोगे, माइनस से गुना कर दो, -x + 3 + 4 लेस देन 5 - 2x, समझते जाइए। 4 3 क्या हो जाएगा 7, -x + 7 लेस देन 5 - 2x। ठीक है, अब 2x को इधर ले आओ बच्चों, तो -x + 2x, 7 को उधर लेके चले जाओ, 5 5 - 7। देखो
ये कितने हो गए x प्लस 2x, मतलब x की वैल्यू बन जाएगी, ये -2 आ गया। अब हमें क्या था बच्चों, x इज लेस देन -2, ये तो कुछ हमें x क्या है पॉजिटिव में चाहिए, हमें ये नहीं कि -2 से मतलब साइन चेंज करना, नहीं, x लेस देन -2। आंसर डायरेक्ट आपसे पूछा दिया जाए क्या आ जाएंगे, -∞ से -2। दो इक्वेशन आ जाए तब कैसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे अब इक्वेशन दे रहे हैं x प्लस 3 2x लेस देन 14, तो दे दिया। अब क्वेश्चन पहला क्वेश्चन सब इसको आप बारी बारी से सॉल्व करना। x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 0 और 2x प्लस 14, पहले x प्लस 3 को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, तो हम आपको क्या बता दिए, दोनों तरफ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ चुके हो तो x 3 को उधर ले जाओ भाई, ग्रेटर देन -3 हो जाएंगे, ठीक है। एक बार में करो, ऐसा कुछ नहीं कि तीन तीन जोड़ जोड़ के लिखने हैं। स्टेप काटो, लेटेस्ट कंसिडर, अब x क्या है, इसका सोल्यूशन मिल गया कि आपका -3 है। दूसरा 2x लेस देन 14 है, 2x लेस देन 14 है, तो इसको क्या करोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी ना, क्योंकि 2 से डिवाइड कर दो x लेस देन 7। अब आपसे इसका आंसर पूछे, आपके पास दोनों कंडीशन मिल गया, x ग्रेटर देन -3, दूसरा x इज लेस देन 7, मतलब -3 से क्या, -3 से ज्यादा x की वैल्यू है और लेस देन 7 से छोटा, यही कंडीशन आया ना मिलके, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन करके हम लाए, -3 से ज्यादा और 7 से छोटा, आंसर बन गया, आंसर आ गया -3 से 7। अब समझ गए बात को, चाहे दो इक्वेशन रहे वो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसको पकड़ना फंडे को, x x दोनों में कॉमन x रख लो, s क्या 3 से छोटा, तो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा कर लिया, और x 7 से छोटा, आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये देखो तीन इक्वेशन दे दी, अब इसमें क्या कर लिए हम, तीन इक्वेशन, दो इक्वेशन देखिए, 2x - 7 ग्रेटर देन 5 - x 11 - x लेस देन 1, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व, पहले पहला इक्वेशन सॉल्व करो, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएंगे 3x ग्रेटर देन 12, इसका मतलब हो गया x ग्रेटर देन 4, क्लियर। लेकिन जैसे ही आप 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1 सॉल्व कीजिएगा, तो इसके इक्वेशन में जो आपका साइन आ रहा है, इसका x ग्रेटर देन 4 है। अब चलो इसको करते हैं x ग्रेटर देन 4 को, अब सेकेंड इक्वालिटी में 11 - 5x लेस देन 1, तो सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर बनेगा, 1 को इधर ले जाएं तो -5x लेस देन 10 बनेगा, बनेगा ना, तो माइनस माइनस दोनों तरफ है, आप गौर कीजिए, माइनस इस तरफ भी है, माइनस इस तरफ भी है। अब संख्याओं में जैसे ही आप माइनस से गुना भाग करते हो तो वो संख्याएं क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। बताए ना, माइनस माइनस दोनों तरफ संख्याओं का डायरेक्शन चेंज। मान लीजिए आपको यहाँ -x लेस देन -2 था, अब माइनस से हमें खत्म करने हैं, माइनस खत्म करने हैं ना, तो माइनस किससे खत्म होते हैं भाई, या तो भागा दे दो या तो गुना दे दो, तो चलो हम यहाँ पे भागा ही दे दिए -1, इसमें भी -1, जैसे ही साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, अब साइन आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बन जाएगा। ये बेसिक बता रखे हैं, वही बेसिक यहाँ यूज। अब आपके पास सॉल्यूशन, पहला आया x इज ग्रेटर देन 4, पहला क्या कहा, x इज ग्रेटर देन 4, दूसरा कहा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दोनों टर्म कंडीशन को समझिए, x की वैल्यू 2 से क्या x की ज्यादा हो, 4 से भी ज्यादा। अब ऐसे कंडीशन में आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हो कि अब x की वैल्यू 4 से भी ज्यादा और 2 से भी ज्यादा, तो मतलब इसका कहने का अर्थ इन तरीकों के क्वेश्चन में आप इंटरसेक्शन यूज करोगे, एक एक करके। पहला सॉल्व करोगे x इज ग्रेटर देन 4 और x इज ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि 4 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक जाओगे, और ग्रेटर देन में क्या हो गया, 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक जाओगे ना, तो जब 2 से इन्फिनिटी, इसका सॉल्यूशन ऐसे बनता है, ठीक, अगर स्पेशली पूछो, आप इंटरसेक्शन इसमें कर दो, तो इंटरसेक्शन का अर्थ क्या हुआ, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। अब बताइए 2 से इन्फिनिटी में 4 से इन्फिनिटी तो कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, सिर्फ 4 से इन्फिनिटी हो जाएंगे ना, लेकिन 4 से इन्फिनिटी में 2 इन्फिनिटी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ आंसर आएंगे 4 से इन्फिनिटी, कॉमन जरूरी है। मॉड x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3, स्क्रीन पे आप बच्चों क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन है, मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आपको मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर में बता दिए हैं। तो अब ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना है, सिंपल फंडा उठाओ, x प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3 मान लो,
एक्स की वैल्यू 1/3 को उधर लेके चले जाओ है, -1/3, एक्स इज ग्रेटर देन 7/3 आ गए। आ गए? तो x ग्रेटर देन 7/3 तो एक सॉल्यूशन मिला, लेकिन जब आपके पास बोल दे कि ये तो एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा, आप पढ़ाए हुए हैं आपको कि मॉड x, आप पढ़िए याद कीजिएगा, मॉड x दो वैल्यू होती हैं, x जब x इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, माइनस x होगा कब, जब x इज लेस देन 0। तो इन दोनों कंडीशनों को आपको यूज करना है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन, आप पहला कंडीशन क्या यूज किया भाई, पॉजिटिव को, x जो ग्रेटर देन आ रहा है 7/3 क्या है, पॉजिटिव। लेकिन जब आप निगेटिव कंडीशन को यूज करोगे, मतलब x प्लस 1/3, इसको क्या लिखेंगे, माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस ग्रेटर देन 8/3 लिखेंगे। तो जब ये निगेटिव है, हमें निगेटिव को क्या है, खत्म करना है, निगेटिव खत्म करना है ना, तो ये सीधे डायरेक्शन चेंज कर देगा, x प्लस 1/3 ग्रेटर देन -8/3 हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव तभी इधर आएंगे। अब ये चीजें आप सॉल्व करोगे, x ग्रेटर देन -8/3 -1/3, तो ये आ जाएंगे -9/3, सॉल्व करोगे -3 आ जाएंगे। तो आप ये चीजों देखिए, दोनों चीजों के बारे में क्लियर से लिख देंगे, x ग्रेटर देन 7/3, x लेस देन -3। अब बताइए 7/3 ग्रेटर है, तो 7/3 से इन्फिनिटी आंसर हो जाएंगे ना, 7/3 से इन्फिनिटी, और -3 से छोटा, तो -इन्फिनिटी से -3 आंसर आएंगे। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करो बच्चों, इंटरसेक्शन सीखो कि संख्या रेखा का इंटरसेक्शन कैसे, -इन्फिनिटी से -3 और 7/3 से इन्फिनिटी, इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3, यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी लिया, इसमें क्यों यूनियन क्यों लिए, ये जरा बताना। क्योंकि ये जो संख्या हम बता रहे हैं दोनों के लिए एप्लीकेबल है, निगेटिव के लिए भी और एक फिक्स्ड रियल नंबर है, ये कोई ऐसा अलग चीजें नहीं है। तो इसका आंसर -3 यूनियन x की वैल्यू 2 से ज्यादा। अब देखो, 2 से 2 से ज्यादा और 4 से क्या है x की वैल्यू, 4 से भी ज्यादा। अब ऐसे कंडीशन में आप ऐसे थोड़ी लिख सकते हो कि अब x की वैल्यू 4 से भी ज्यादा और 2 से भी ज्यादा, तो मतलब इसका कहने का अर्थ इन तरीकों के क्वेश्चन में आप इंटरसेक्शन यूज करोगे, एक एक करके। पहला सॉल्व करोगे, x इज ग्रेटर देन 4 और x इज ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या हो गया बच्चों, कि 4 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक जाओगे, और ग्रेटर देन में क्या हो गया, 2 से इन्फिनिटी तक, 2 से इन्फिनिटी तक जाओगे ना। तो जब 2 से इन्फिनिटी, इसका सॉल्यूशन ऐसे बनता है, ठीक है, अगर स्पेशली पूछो, आप इंटरसेक्शन इसमें कर दो, तो इंटरसेक्शन का अर्थ क्या हुआ, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो। अब बताइए 2 से इन्फिनिटी में 4 से इन्फिनिटी तो कॉमन है, तो आंसर क्या हो जाएंगे, सिर्फ 4 से इन्फिनिटी हो जाएंगे ना। लेकिन 4 से इन्फिनिटी में 2 इन्फिनिटी कॉमन नहीं है, तो सिर्फ आंसर आएंगे 4 से इन्फिनिटी, कॉमन जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए सेम ट्रिकों का, तो आपको कॉमन करना है। क्लियर, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है x-2 ग्रेटर देन 0, 3x लेस देन 18। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको फिर वही फंडा, आप क्या करते हैं बच्चों, तेजी में चलते हैं। आपको x-2 ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, मतलब 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब है 3x लेस देन 18, तो x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 6, मतलब x 6 से कम रहेगा। और यहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए इजी है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन में आपको बोल दिया x इज लेस देन 6, तो 6 से क्या है, x क्या है, 6 से कम है, x क्या 6 से कम है और ग्रेटर देन 2 से ज्यादा है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 इज x लेस देन 6 लिख सकते हैं, तो उल्टा कर दो कोई फर्क नहीं इसमें, तो आंसर आ जाएंगे 2 से 6, क्या आंसर आएगा, 2 से 6 इसकी वैल्यू आएगी आंसर, आप देख लो आगे। तो ये होगा तरीका, इसमें कोई से बड़ा भारी चीज नहीं है, इंटरसेक्शन भी करोगे वही चीजें होंगे, ऐसे सिंपल, जो इसमें इंटरसेक्शन की जरूरत है उसमें बता दी कि इंटरसेक्शन करो, इसमें इंटरसेक्शन कोई साफ फंडा दे रखा है, इंटरसेक्शन करके समझ जाओ। चलो
अब देखो ये क्वेश्चन बना है 2x + 6 ग्रेटर देन 0 और 4 में देखते के साथ सॉल्व करो। स्टेप तो बता ही रखे हैं पढ़ा के, उसमें आप इसमें देखो 2x + 6 कैसे तुरंत सॉल्व करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -6 लिखोगे, फिर x इज इक्वल टू ग्रेटर देन -3 लिखोगे। अब हम ये तो चल जाएगा क्योंकि x में कोई साइन नेगेटिव नहीं है, तो ग्रेटर देन -3 ये अपना रहेगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन आपके पास 4x - 7 है। क्या है? 4x - 7 इज लेस देन 0 है ना। तो 4x लेस देन 7, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 7/4। मतलब आप ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करोगे? तो x की वैल्यू 7/4 से कम है और 3 से ज्यादा है ना। तो 7/4 से -3 से क्या है? ज्यादा x की वैल्यू है और इक्वल टू और लेस देन 7/4 है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा? -3 से कंटिन्यू चलते रहोगे, -3 लेने हैं, -3 से कहां तक जाओगे भाई? 7/4 तक। इसका सॉल्यूशन जो आएगा -3 से 7/4 तक। ठीक है, -3 लेना है, 7/4 छोड़ देना है। तो ये आंसर देखिए, इसका आंसर जो बनेगा यही बनेगा। आया? -3 से लेके 7/4 तक x का जो सिस्टम बनेगा वो ये बनेगा। अब बात करते हैं ऐसे, अब इसमें दोनों इक्वेशन दे दिया था ना, तो -3 से 7/4 ये लेना है, लेकिन अब -3 और इन्फिनिटी से 7/4 दोनों का इंटरसेक्शन यूज करना है। क्या इंटरसेक्शन यूज करना है? अब x में क्या आ रहा है? अब देखिए -3 से इन्फिनिटी तक जाओगे ना, x ग्रेटर देन बोल दिया तो -3 से इन्फिनिटी, और इसमें बोल दिया x लेस देन 7/4 मतलब 7/4 से कम हो, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? 7/4 तक आओगे। आओगे? यही सॉल्यूशन। मान लो कि आप रियल नंबर पे कॉल कर रहे हो, इसमें कुछ नहीं बता रखा है। जब इन दोनों चीजों का -3 से इन्फिनिटी और लेस देन 7/4 -इन्फिनिटी से 7/4, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करो तो क्या मिलेगा कॉमन? देखो -इन्फिनिटी से 7/4 तक आए और -3 से इन्फिनिटी तक जाए, आपका दो ही आंसर आएंगे। क्या आएगा बच्चों? -3 तो मिलेंगे, 7/4 तक जाएगा आंसर। क्यों? -इन्फिनिटी का समस्या 7/4 तक आ रहा है और -3 का इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे, इजीली रूप से हो जाएंगे। चलो तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको इजी रूप से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी भारी चीजें नहीं है। आप एक बार इस क्वेश्चन को भी हम समझा देते हैं, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा। हमें बेसिक क्लियर करने हैं, आपको सिर्फ है कि बेसिक समझ में आ जाए। एक मॉड का क्वेश्चन आपको हम करवा देते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं मॉड x प्लस 1/3 ग्रेटर देन 8/3। स्क्रीन पे आप बच्चों क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये आपका क्वेश्चन है। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये आपको मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर में बता दिए हैं। तो अब ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना है? सिंपल फंडा उठाओ, x प्लस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8/3 मान लो। x की वैल्यू 1/3 को उधर लेके चले जाओ है, -1/3, x इज ग्रेटर देन 7/3 आ गए। तो x ग्रेटर देन 7/3 तो एक सॉल्यूशन मिला, लेकिन जब आपके पास बोल दे कि ये तो एक सॉल्यूशन मिल गया। दूसरा, आप पढ़ा हुए हैं आपको कि मॉड x, आप पढ़िए याद कीजिएगा, मॉड x दो वैल्यू होती हैं। x जब x इज ग्रेटर देन 0 हो जाए, -x होगा कब? जब x इज लेस देन 0। तो इन दोनों कंडीशनों को आपको यूज करना है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन, आप पहला कंडीशन क्या यूज किया भाई? पॉजिटिव को। x जो ग्रेटर देन आ रहा है 7/3 क्या है? पॉजिटिव। लेकिन जब आप निगेटिव कंडीशन को यूज करोगे, मतलब x प्लस 1/3, इसको क्या लिखेंगे? माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस ग्रेटर देन 8/3 लिखेंगे। तो जब ये निगेटिव है, हमें निगेटिव को क्या है? खत्म करना है। निगेटिव खत्म करना है ना, तो ये सीधे डायरेक्शन चेंज कर देगा।
x प्लस 1/3 ग्रेटर देन -8/3 हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव तभी इधर आएंगे। अब ये चीजें अब सॉल्व करोगे, x ग्रेटर देन -8/3 -1/3, तो ये आ जाएंगे -9/3, सॉल्व करोगे -3 आ जाएंगे। तो आप ये चीजें देखिए, दोनों चीजों के बारे में क्लियर से लिख देंगे, x ग्रेटर देन 7/3, x लेस देन -3। अब बताइए 7/3 ग्रेटर है तो 7/3 से इन्फिनिटी आंसर हो जाएंगे ना, 7/3 से इन्फिनिटी, और -3 से छोटा तो -इन्फिनिटी से -3 आंसर आएंगे। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करो बच्चों, इंटरसेक्शन सीखो कि संख्या रेखा का इंटरसेक्शन कैसे, -इन्फिनिटी से -3 और 7/3 से इन्फिनिटी, इसका इंटरसेक्शन क्या बनेगा। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी लिया, इसमें क्यों यूनियन क्यों लिए ये जरा बताना। क्योंकि ये जो संख्या हम बता रहे हैं दोनों के लिए एप्लीकेबल है, निगेटिव के लिए भी और एक फिक्स्ड रियल नंबर है, ये कोई ऐसा अलग चीजें नहीं है। तो इसका आंसर -53 यूनियन 7/3 से इन्फिनिटी मिलेगा मॉड के खंड में। तो स्टूडेंट अब आपके पास कुछ एक अलग, जैसे कि आप बताने वाला क्रमागत विषम धन पूर्णांकों के सभी युग्मों को ज्ञात कीजिए जिनमें से दोनों 10 से छोटे हो या उनका योग 11 से अधिक हो। अब आप बताना, आपको आपके पास देखिए क्या बोल दिया, क्वेश्चन समझा कीजिए, विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक बोलता या सम धनात्मक पूर्णांक बोलता, दोनों चीजें एक ही कहलाता। मान लीजिए कि एक छोटी एक संख्या x है और विषम मतलब उसमें दो जोड़ोगे तभी तो वो विषम आएगा, जैसे तो मान लीजिए कि विषम क्या है, जैसे 3 है, 3 में 2 जोड़ोगे तब आएगा, एक जोड़ दोगे तो नहीं आएगा ना। 3 और 5 दोनों क्या विषम संख्या, इसलिए ये माना x है और दूसरा x+2 होगा, जो जिनमें से दोनों 10 से छोटा है। अब टर्म कंडीशन भी देखो दे दिया कि जिनमें से दोनों क्या है 10 से छोटे हैं, मतलब ये भी बोल दिया कि आपको x जो होगा लेस देन 10 होगा, x क्या है लेस देन 10 होगा। तो अगर x लेस देन 10 हो गया तो स्वाभाविक है 12 तो 10 से छोटा ही होगा मान के चलिए।